जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। धाम चरणों में जिनके समाए हैं इसी राज प्रयागराज आए हैं। धाम चरणों में जिनके समाए हैं ऋषि राज प्रयागराज आए हैं। जिनने लाखों के जीवन बनाए हैं, जिनने लाखों के जीवन बनाए हैं ऋषि राज प्रयागराज आए हैं। धाम चरणों में जिनके समाए हैं ऋषि राज प्रयागराज आए हैं। गुरुवर की ना मिलेगा, गुरुवर की हमें सुहाना, गुरुवर का नेक बहाना, गुरुवर की जय गुरुवर की, जय गुरुवर की बोलो भाई, जय गुरुवर की आवाज ना आई, जय गुरुवर की धूम मचा दो, जय गुरुवर की नारे लगा लो, जय गुरुवर की शंख बजा लो, जय गुरुवर की वंदन कर लो, जय गुरुवर की अभिनंदन कर लो, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की मेला पावन, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, गुरुवर की बोलो भ्राता, जय गुरुवर की जोड़ो नाता, जय गुरुवर की और जोर से, जय गुरुवर के नारे लगाओ, जय गुरुवर की गुरुवर आगे, जय गुरुवर की दर्शन कर लो, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की हाथ उठा के, जय गुरुवर की ताली बजा के, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की मेला पावन, जय गुरुवर की अपने नाम है, जय गुरुवर की हमें सुहाना, जय गुरुवर की संगम वालो, जय गुरुवर के नारे लगा लो, जय गुरुवर का भाग्य बना लो, जय गुरुवर का भाग्य बना लो, जय गुरुवर की हमें सुहाना, जय गुरुवर की हमें सुहाना, जय गुरुवर की ये नहीं जाना, जय गुरुवर की तुम भी जानो, जय गुरुवर की आओ भाई, जय गुरुवर की शिविर लगा है, जय गुरुवर की आंख मिटाओ, जय गुरुवर की नारे लगाओ, जय गुरुवर की हर गुण गाओ, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की अनमन पावन, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की तुम भी बोलो, जय गुरुवर की हाथ उठा के, जय गुरुवर की ताली बजा के, जय गुरुवर की पीछे वालों, जय गुरुवर की और जोर से, जय गुरुवर के नारे लगाओ, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की यही है कहना, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की जोड़ो नाता, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की मेरे भी बोले, जय गुरुवर की बातें बोले, जय गुरुवर की धरती बोले, जय गुरुवर की हरकत बोले, जय गुरुवर की हरकत बोले, जय गुरुवर की अजगण बोले, जय गुरुवर की मैं भी बोला, जय गुरुवर की हम भी बोलो, जय गुरुवर की। द्वितीय दिवस की अपराह्न बेला में उपस्थित समस्त माँ भक्तों की भावनाओं को लेकर मैं निवेदन करूंगा बहन सखस्वरूपा बहन पूजा जी से, संध्या जी से, ज्योति जी से कि हमारे सदगुरु भगवान के चरण कमलों का पूजन वंदन करें और हम इस पूजन वंदन के दृश्य का अवलोकन करते हुए तालियां बजा करके इस क्रम के साक्षी और सहयोगी बने। सत्य 5-5 बार हम सभी मिलकर के बीज मंत्रों का सस्त्र उच्चारण करते हैं। पहले माँ, फिर ओम, फिर माँ, इस तरह हम 5-5 बार उच्चारण करेंगे। इसके बाद गुरुवर के भगवान के हमें चिंतन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जय माता की, जय गुरुवर की। ओ
जगजननी जगदम्बे मात की जय सदगुरुदेव भगवान की जय पंच ज्योति शक्ति तीर्थाश्रम धाम की जय गंगा मैया की जय जमुना मैया की जय सरस्वती मैया की जय भरद्वाज आश्रम की जय बोल सच्चे दरबार की जय बोल सच्चे दरबार की जय माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की। इस महाशक्ति शंखनाद शिविर के द्वितीय दिवस प्रयागराज की पावन पवित्र धरती पर आए हुए अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं समस्त विश्व जनमानस को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। शिविर के यह एक एक फल, एक एक क्षण अति महत्वपूर्ण है। एक एक क्षण यदि उनको हमने सार्थक बना लिया तो हमारे पूरे जीवन की दिशा धारा बदल जाती है। यह शिविरों की एक लंबी श्रृंखला 126वां शिविर महाशक्ति शंखनाद का द्वितीय शिविर आप सभी लोगों ने ही मिलकर के नशा मुक्ति महाशंखनाद भी किया है। आप सभी लोगों ने मिलकर के ही युग परिवर्तन का भी महाशंखनाद किया है और अब महाशक्ति शंखनाद की कड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं। हमारा भक्ति मानव कल्याण संगठन हर पल जुड़े हुए कार्यकर्ता स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन डाल रहे हैं और समाज में भी परिवर्तन डाल रहे हैं। ये अलग बात है कि उस विचारधारा को अभी सभी लोग उस रूप से आत्मसात नहीं कर पा रहे, क्योंकि मेरे कार्य करने का तरीका उन्हें अलग नजर आता है। मगर जिस पथ पर मैं चल रहा हूं वर्तमान के काल परिस्थितियों में इस पथ के अलावा दूसरा कोई भी एक ऐसा मार्ग नहीं है जिससे धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा की जा सके, समाज को दिशा दी जा सके। आप देखते हैं अनेकों मंचों में जब कोई भी बड़ा आयोजन होता है, धर्मगुरु जो होते हैं, क्षेत्र के जो सम्मानित सदस्य होते हैं, धनवान सदस्य होते हैं, उनमें से कुछ लोगों का चयन कर लिया जाता है। वो आके माल्यार्पण करेंगे, चरणों में पूजन करेंगे, बगल में खड़े होकर के फोटो खिंचवाएंगे, एक दूसरे का माल्यार्पण करेंगे, नाना प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। मगर मैंने प्रारंभ में ही अपने जीवन की जब यात्रा मानवता से जोड़ करके मैंने आगे बढ़ाई, मैंने हर पल इस बात का ख्याल रखा है कि कभी भी मेरे कार्यों से एक भी आम व्यक्ति जिसे कहा जाता है, गरीब व्यक्ति जिसे कहा जाता है, छोटा व्यक्ति जिसे कहा जाता है,
जिसे हीन भावना से देखा जाता है, उसके मन में कभी भी मेरे सामने उपस्थित होने पर किसी प्रकार की ग्लानि न हो। अन्यथा किसी भी धर्मगुरुओं के आयोजनों में देखें, हो सकता है एक से एक भावनावान लोग सामने बैठे हुए हों, जिनकी निष्ठा, विश्वास, समर्पण एक अलग अवस्था को धारण किए होती है, साधनात्मक जीवन जीने वाले होते हैं, साधु संत भी उपस्थित होते हैं। मगर कुछ लोगों को मौका दिया जाता है। मैं नहीं कहता कि उसमें सभी गलत होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, संस्कारवान होते हैं, धनवान होते हैं, कोई बुराई नहीं, अपने घर में आराधना भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, परोपकार के कार्यों में भी लगते हैं। मगर यदि खुली आंखों से देख करके देखें, समाज का आंकलन करें, तो मेरा मानना है कि उनमें 75% लोग अवश्य ऐसे होंगे जो वास्तव में उन धर्म मंचों का स्पर्श करने की भी पात्रता नहीं है। नशा करते होंगे, गलत रास्तों में लिप्त होंगे, आपराधिक रास्तों में लिप्त होंगे, माफिया होंगे, मगर धर्म मंचों में भी जब सम्मान पाते हैं तो आम जनमानस विचलित होता है कि दुनिया में केवल एकमात्र मार्ग तो ऐसा है, धर्मपथ का मार्ग, गुरुओं की शरण का मार्ग, तपस्वियों के शरण का मार्ग। और उन धर्म मंचों पर भी जब प्रमुखता अनीति, अन्याय, अधर्म के लोगों को देखते हैं तो व्यथित होते हैं। मैंने इन सभी बातों का प्रारंभ से ही ख्याल रखा है। मेरे लिए सभी लोग एक समान होते हैं, मैं किसी का अनादर नहीं करता। मैंने कहा है कि हो सकता है दूसरे मंचों पर प्रमुख व्यक्तियों को सोफा लगा दिए जाते हों, अच्छी व्यवस्थाएं दे दी जाती हों, मगर यह मां का दर है। हो सकता है आपको मेरे सामने बैठने में कुछ तकलीफें होती हों, मगर मैं आप सभी लोगों को अपने हृदय में धारण करता हूं, हृदय में स्थान देता हूं। मैं मां का एक रजकण हूं, मां का सेवक हूं, वह जगत जननी है। मेरे दर पर किसी का अनादर नहीं होता। मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं, हृदय से उनका आवाहन करता हूं। बस मेरे यहां की व्यवस्थाएं जो हैं उन्हें मैं सत्य पथ के लिए आवश्यक मानता हूं, उन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर के मैं आगे बढ़ता हूं। कोई भी धर्म के प्रमुख हो, मैं हर एक की बात नहीं कहता, आज भी 25% लोग ऐसे हैं जो बहुत सच्चाई, ईमानदारी के साथ अपने पथ को आगे बढ़ा रहे हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब भी उनका कार्यक्रम होगा, क्षेत्र के जितने जाने माने धनवान होंगे, प्रमुख होंगे, सब जगह उनको लगातार संपर्क करके उनसे मिलेंगे, बीच बीच में भी मिलते रहेंगे, आम व्यक्तियों के पास मिलने का समय नहीं दे सकेंगे। मगर मेरी जब यात्रा होती है किसी भी स्थान पे, मेरे अब तक की 25-30 सालों की यात्रा का आंकलन करके देख लें, एक जगह भी ऐसा नहीं हुआ होगा। मैं जब जिस स्थान पर एक दिन पहले उपस्थित हो जाता हूं और जब तक शिविर को पूर्ण नहीं कर लेता हूं, वह बड़ा सा बड़ा राजनेता क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा धनवान क्यों ना हो, वो करोड़ों अरबों की संपत्ति देने के लिए तैयार क्यों ना बैठा हो, मेरे एक क्षण को भी मेरी नजदीकता को प्राप्त नहीं कर सकता। बोल गुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि मेरा संकल्प समभाव से उपस्थित होने वाले सभी भक्तों के लिए होता है। मात्र मेरे जो प्रमुख 4-5 शिष्य हैं, केवल उनको मिलने की अनुमति होती है, क्योंकि जो व्यवस्था हो रही होती है उसकी जानकारी मुझे लेना पड़ता है और मुझे जानकारी व्यवस्था से संबंधित देना पड़ता है, वो भी कुछ समय के लिए। मैं एक एक पल का सदुपयोग करता हूँ। शिविरों में आकर के भी 24 घंटे में 1.5 से 2 घंटे से अधिक नींद नहीं लेता, समाज का हित हो सके। मेरा पथ एक साधक का है,
यही सत्य का पथ है। अतः मेरे लिए सभी मेरे अपने हैं। मेरे पवित्र दिव्य धाम सिद्धाश्रम धाम में भी जब भक्त आते हैं तो प्रारंभ से भी मैं इस व्यवस्था का ख्याल रखता हूँ कि सबसे पहले आम व्यक्तियों को, गरीब व्यक्तियों को, जो अपने आप को दीनहीन समझते हैं, उन्हें सबसे पहले मिलने का समय देता हूँ। कोई राजनेता हो, कोई अन्य लोगों, समय उन्हें भी मिलता है, मगर पहले आम लोगों से मिल लेने के बाद। ऐसा नहीं कि उनका अनादर हो, मगर मेरे किसी क्रम से ऐसा एहसास न हो किसी को भी कि उनका स्थान मेरे स्थान पर कम है, क्योंकि मैंने धन से कभी रिश्ता जोड़ा ही नहीं। मैं उस विचारधारा का हूं कि सत्य के पथ पर चलते हुए भूखों मर जाना श्रेष्ठ है, मगर कभी भी धन के लालच में अनीत, अन्याय, अधर्म का एक भी कदम उठाना सबसे बड़ा महापाप है। हम यदि सत्य के पथ पर चल रहे हैं तो यह सत्य हमारी रक्षा करता है। हम जिस लक्ष्य को ठान लेते हैं, जो संस्कारवान होंगे, भावनावान होंगे, वह स्वयं बढ़ करके उस कार्य में सहभागी बनेंगे। योगी, साधक, ऋषि, मुनि किसी भी देवस्थान में कोई दानी बन करके कभी दान न करे। मैं इस विचारधारा का विरोधी हूं कि कोई धनवान भी अपने आप को यदि दानी बन करके कोई धन समर्पण करता है तो शायद वह सबसे बड़ा महामूर्ख है। क्योंकि ऋषियों मुनियों को आप क्या दोगे, ज्ञानियों तपस्वियों को क्या दोगे, उन तीर्थों को क्या दोगे जिनका दिया हुआ तुम स्वयं खाते हो, जिनके आशीर्वाद से तुम जीवन सुख शांति समृद्धि का प्राप्त कर रहे हो। वहां दान की भावना नहीं होती, वहां सिर्फ समर्पण की भावना होनी चाहिए। हमारे अंदर समर्पण की भावना हो तो हमारा जीवन अहंकारों से रहित होता है। दोनों क्रम एक जैसा है। जब कोई व्यक्ति दानी बन करके दान करता है तो उसे लगता है मैं श्रेष्ठ हूं, मैं इनको दान दे रहा हूं, मेरे दान से इनका मार्ग पथ चल रहा है। दानी अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगता है। और जब समर्पण की भावना होती है तो समर्पण करता अपने आप को हमेशा जिसको दे रहा होता है उससे भी नीचे समझता है। वह महसूस करता है कि जो मैं दे रहा हूं उनके आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उसका कोई अंश समाज के कल्याण के लिए उनको समर्पित कर रहा हूं। मेरे आध्यात्मिक प्रारंभ से लेकर के आज तक की यात्रा, मैं समाज के दान के दिए हुए पैसे से अपना जीविकोपार्जन नहीं करता। अपने वस्त्र, अपने घर का खर्चा, अपने परिवार का खर्चा अपने कर्म के उपार्जित धन के माध्यम से करता हूं। वही पथ मैंने अपनी बेटियों को भी दिया है। किस मानवता के कल्याण के पथ पर हमें एक ऐसा रास्ता तय करना है कि जिस तरह एक गरीब व्यक्ति भी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, तब अपना पेट पालता है, उसी तरह अपना जीविकोपार्जन करने के लिए, अपनी छोटी मोटी सुख सुविधाओं के लिए स्वयं पुरुषार्थ करो और धन कमाओ स्वयं की आवश्यकताओं के लिए, और उससे बचा हुआ धन मानवता के कल्याण में लगाओ। समाज के दान के दिए हुए 1 रुपए का उपयोग व्यक्तिगत जीवन में ना होने पाए, और यदि भूल से हो जाए तो उसका 10 गुना ज्यादा अपने धन कर्म से उपार्जित धन उस मानवता के कल्याण में लगाना। वैसा जीवन मैं स्वयं जीता हूं। मैं सभी से नहीं कहता कि वैसा जीवन जिए, मगर मेरा अपना पथ है, मेरी अपनी विचारधारा है। समाज के लोग हैं, कथावाचक होते हैं, आमजन होते हैं, ब्राह्मण भी पूजा पाठ कराता है, उसका जीविकोपार्जन उसी से धन से चलता है। मैं उस विचारधारा का विरोधी नहीं हूं, मगर मेरा मानना है हमें कहीं ना कहीं उस विचारधारा में विराम लगाना चाहिए, स्वयं पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि उस विचारधारा में हम चलेंगे तो शायद हम सभी को आत्मा के अंदर स्थापित कर सकेंगे, अपने हृदय में स्थापित कर सकेंगे, और एक समता का माहौल बनेगा। हम किसी के सामने चाटुकारिता नहीं करेंगे, क्योंकि जब जरा सा भी लोभ हमें होता है किसी से कुछ पाने का, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता इस धरती में, यदि उसके अंदर किसी से कुछ पाने की लालसा है तो उसके सामने चाटुकारिता करेगा ही।
उससे वे बच नहीं सकता। अतः मैं धन की कामना के लिए कोई चाटुकारिता करे, मैं इस विचारधारा का विरोधी हूं। अगर कोई धर्मगुरु करे, कथावाचक करे, हम अपना कर्म करें। समाज की 1000 बार की गरज हो, यदि हमारे सत्य की यात्रा है, यदि उसे लगे कि मेरा भी धन सदुपयोग हो जाए इस पथ पर, तो वह बढ़कर के स्वयं सहयोग करे। हमें किसी की चाटुकारिता धन प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए। हां, हम सर झुका करके नमन भाव से दोनों हाथ फैला करके लोगों के अवगुण मांगते हैं कि अगर दे सको तो हमें अपने अवगुण दे दो, या तुम सबसे बड़ा हमें एहसान करोगे। क्योंकि अगर आप हमें नहीं दोगे तो हम आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। जब तक आप रिक्त नहीं होगे पापों से, अनीत से, अन्याय से, अधर्म से, नशे से, मांसाहार से, चरित्रहीनता से, तब तक हम आपको चरित्रवान कैसे बनाएंगे, नशा मुक्त कैसे करेंगे। अतः वह एहसान होता है मेरे लिए, वह हर शिष्य का वह एहसान होता है जब वह अपने अवगुणों से मुक्त होता है, जब वह नशे से मुक्त होता है, मांसाहार से मुक्त होता है। तो मुझे लगता है शायद उसने अपना सर्वस्व मुझे दे दिया। तभी हम मानवता का कल्याण कर सकते हैं, समाज को दिशा दे सकते हैं। हमारे लिए सभी लोग एक समान हैं। माता जगत जननी की हम आराधक हैं। जगत जननी जन जन की जननी है। वह किसी से भेदभाव नहीं करती। उसके का विधान बहुत सुव्यवस्थित है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है।
और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।